राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी गद्दार, अमित शाह गद्दार, आरएसएस गद्दार। फिर कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, फिर दोहराऊंगा कि ये गद्दार हैं। फिर वो कहानी सुना रहे हैं कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, तो कल से सुना रहे हैं वो कहानी। और मोदी जी जाकर के इटली में मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। तो एक वो बयान मैं आपको सुनवाना चाह रहा था शुरुआत में, क्योंकि उस पर अगर बात नहीं होगी ना तो फिर हम इस पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आप तस्वीरों में ही समझ पाएंगे और उनके बयानों से समझ पाएंगे। तो पहले तो ये मेलोडी वाला जरा उनका स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। राहुल जी कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं माफी मांगना चाहता हूं। मैं अपने दोस्त और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र जी को इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। सर मेरी नौकरी खतरे में तो नहीं है? नहीं, ऐसी चीज आ गई थी कि इसके सामने तो पूरा देश उन्होंने बीच में जरा एक चुटकी ले ली ना, तो एकदम से वो हो गया, दिशा भ्रम हो गया था जरा। अब ये देवेंद्र जी बताएंगे कि राहुल जी के बयानों से 2 वोट जुड़ते हैं या घटी जाते हैं उनके अपने, और क्या मोदी जी के जुड़ जाते हैं? और ये अब मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूं, एक तस्वीर दिखाता हूं। ये सब करने के अलावा राहुल गांधी वहां क्या कर रहे हैं? एक हमारे आज़ादी की लड़ाई के एक नायक हैं वीरा पासी जी, क्रांतिकारी, उनकी प्रतिमा का अनावरण उन्होंने वहां पर जाकर के किया। जो मैं आपसे कह रहा था ना, दलित और मुस्लिम ये एक इक्वेशन बनाने की कोशिश जो है, तो वो साथ साथ ये भी कर रहे हैं। तो ये जो वो सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, और समेत अखिलेश यादव, अखिलेश जी का एक कल का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिलेश यादव ने इसको कंफर्म कर दिया कि वो अलायंस इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ रखेंगे ही, साथ में चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अलायंस में सीटों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम जीतने की बात करेंगे। सीटें मतलब कौन कितनी सीटें लड़े ये मटीरियल है, ऐसा वो अभी कह रहे हैं। मतलब एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या ये काम जो वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ये बात जो है बन पाएगी? पहले इनके ये गद्दार वाले बयान पर मैं बात कर लूँ। आज बीजेपी के सारे नेता रिएक्ट कर रहे हैं इस पर। क्या इतना मतलब अंदर से खुशी होंगे मुझे लगता है स्टेटमेंट के बारे में? तो वैसे वो ये इस बात को तो वो कहते भी हैं कि अगर राहुल गांधी अगर हमारे सामने आए तो हमारे एक तरह से आप कहिए कि प्रचार के लिहाज से सबसे बड़े पोस्टर वो आए हो। और बीजेपी के लोग कई बार सौरभ इस बात को कहते हैं कि इन इशूज़ पर अगर कांग्रेस पार्टी हमारी कमज़ोर नस को दबाए तो शायद हम थोड़ा दबाव में आए, या हमें जवाब देने के लिए होमवर्क करना पड़े या कुछ करना पड़े। लेकिन वो सब छोड़कर प्रधानमंत्री को अगर ये गाली देते रहें राहुल गांधी, तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा सूट करने वाली स्थिति होती है। और वो आराम से ये कहते हैं कि जनता के बीच में अगर आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो फिर इस तरह की गालियां आप पर बैकफायर ही करती है। और कि पार्टी निश्चित तौर पर गंभीरता से इस लिहाज से लेगी कि अगर पीएम के लिए वैसे शब्द, गृह मंत्री के लिए, आरएसएस के लिए, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रिएक्ट जवाब देना जिम्मेदारी, लेकिन लोड नहीं लेते एकदम से नहीं। और उनको एकदम से फिर ये समझ में आता है कि अच्छा, एक बार फिर से राहुल गांधी ने खुद को एक्सपोज किया कि जब आप इस तरह की बात करते हैं तो बीजेपी का यह समझना होता है कि राहुल गांधी अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं कि बीजेपी जिस प्रकार की इमेज राहुल गांधी का बनाने के लिए लगातार लगी रही शुरू से, राहुल गांधी अपने एक्शन और अपनी वाणी से उसको और ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो इस बात को लेकर बीजेपी के नेताओं में ज़्यादातर खुशी दिखती है।